मैडम रोज ऑफिस में लंच करती है, इसलिए राजू मैडम के लिए चिकन बिरयानी ले रहा है। मैडम ने अपने सामने चिकन बिरयानी रखी और चम्मच से खाने लगी। राजू खड़ा होकर मैडम को खाते हुए देखता रहा। मैडम ने राजू को खड़ा देखा तो वो कहने लगी, मैं खा रही हूँ, तुम क्यों देख रहे हो? जाओ ना यहाँ से। राजू ने कहा, जी मैडम, किसी और चीज की जरूरत हो तो इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैम ने कहा, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ, थोड़ी देर के बाद तुम आकर ये थाली ले जाना। राजू अंकल सिर झुकाकर चले गए। कुछ देर बाद राजू आया और देखा कि थाली में अभी भी कुछ खाना बाकी है। मैम ने कहा, इसे कूड़ेदान में फेंक दो। राजू अंकल ने खुशी से कहा, ठीक है मैडम जी। फिर खुशी ने थाली हाथ में ली और वहां से चली गई। अचानक एक दिन मैडम का पति ऑफिस में आया। मैम ने कहा, आज आप लंच के बिना नहीं जाएंगे, आज हम साथ में लंच करेंगे। राहुल ने कहा, अच्छा जी, ठीक है, मैं आज आपके साथ लंच करूंगा। मैडम ने घड़ी में समय देखा और राजू अंकल को फोन किया और मैडम कहने लगी, राजू इधर आओ। राजू वहां आया और कहने लगा, जी मैडम, कुछ चाहिए क्या? मैडम ने कहा, हाँ, हम दोनों के लिए चिकन पुलाव की 2 प्लेट लेकर आओ। राजू ने कहा, ठीक है मैडम, मैं अभी लेकर आ रहा हूं। मैडम मुस्कुराकर अपने पति से बात कर रही थी। इसी बीच राजू अंदर से चिकन की 2 प्लेट लेकर आ गया। एक थाली मैडम को और दूसरी थाली मैडम के पति को दे दी गई। मैडम ने कहा, अच्छा, अब तुम जाओ। राजू सिर झुकाकर वहां से चला गया। जब दोनों खाना खा चुके तो राजू फिर आया और वहां से थाली ले गया। कुछ देर बाद मैडम राजू को आवाज देकर बुलाने लगी, लेकिन मैडम राजू को न पाकर गुस्से में राजू की तलाश करने के लिए निकल पड़ी। ऑफिस के किचन रूम में बैठा राजू बड़े मजे से चिकन खा रहा है। ये वही बचा हुआ भोजन है जिसे मैडम और उनके पति ने थाली में ही छोड़ दिया था, जिसे कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए था। ये दृश्य देखकर मैडम अपने आंसू नहीं रोक पाई। वो मन ही मन कहने लगी कि राजू वो खाना खा रहा है जो जानवरों को खाना चाहिए, लेकिन हम सब इंसान ही तो हैं। आज वो गरीब है और इसलिए वो अपनी पीड़ा हमें नहीं बता सकता। मैडम रोते हुए अपनी कुर्सी पर वापस चली गई। थोड़ी देर के बाद राजू 2 कप कॉफी ले आया। एक कप राहुल साहब को दिया और दूसरा कप मैडम को दिया। कॉफी का कप हाथ में पकड़कर मैडम ने धुंधली आंखों से राजू की ओर देखा और कहा, राजू, कल से मेरे लिए 2 प्लेट खाना लेकर आना। राजू ने कहा, जी मैडम, ठीक है। मैडम के कहे अनुसार अगले दिन राजू नूडल्स की 2 प्लेट लेकर आया। मैडम ने राजू को कुर्सी पर बैठने को कहा। राजू कहने लगा, नहीं मैडम, कोई बात नहीं। फिर मैडम ने कहा, मैंने कहा बैठो। तुम बैठो। राजू डर सा गया और कुर्सी पर बैठ गया। मैडम ने नूडल्स की प्लेट राजू के सामने रख दी और बोली, राजू, तुम इसे खाओ, ये तुम्हारे लिए है। आज से तुम रोज 2 थाली खाना लाओगे, एक थाली मेरे लिए और एक थाली तुम्हारे लिए। राजू ने कहा, मैडम, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप ये क्या बोल रही हो। फिर मैडम ने कहा, हाँ राजू, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए मुझे अफसोस है। अगर आज आपके पास पैसा नहीं है तो क्या आप इंसान नहीं हो सकते? इसे मानवता की जरूरत है। क्योंकि हमारे पास आज बहुत पैसा है, मैं हर दिन अपना कोरमा पुलाव खाती हूँ। जिन खाद्य पदार्थों को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए वे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो किसी की भूख को मिटा सकते हैं। लेकिन हम सभी इंसान ही तो हैं जो एक ही तरह के मांस और खून से बने हुए हैं। राजू सामने खाना देखकर फूट फूट कर रो रहा है और मैडम की बातें सुन रहा है। राजू ने कहा, मैडम, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास अच्छा खाने के लिए पैसे नहीं हैं। हमारा दर्द कोई नहीं समझता।
लेकिन मैडम, आप बहुत अच्छी हैं। आपने हमारे दर्द को समझा। यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं अपने दिल की गहराइयों से प्रार्थना करता हूं कि ऊपर वाला भगवान ईश्वर आपका भला करे। मैडम ने कहा, ठीक है राजू, अब तुम खाना खाओ। फिर राजू खाना खाने लगा।